हाँ चलो जल्दी आओ। सच बताओ ये किसका है बच्चा? किसकी है नाजायज औलाद? 5 साल हो गए हमारी शादी को, कोई बच्चा ही नहीं हुआ। मैं थक चुकी हूँ दुनिया के ताने सुन सुन के। अरे तुम चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर साहब को कॉल कर दी है, वो आने वाले होंगे। लो डॉक्टर साहब आ गए। हाँ बताइए क्या बात है। डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ के 5 साल से बच्चे नहीं हुए हैं। इस बात को लेकर हम बहुत परेशान हैं। हम चाहते हैं तुम कोई अच्छी सी दवाई दे दो जिससे हमारे घर में खुशी आ जाए। अच्छा, तो उसके लिए तुम्हें दोनों को चेकअप कराना पड़ेगा। चेकअप? हाँ हाँ करो चेकअप। एक ये थोड़ा पेट दिखा, पैर नीचे करा लो ये। अच्छा तुम एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ टैबलेट लिख के दे देता हूँ, तुम मार्केट से ले आओ। ये लो। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे पति से कुछ नहीं होता, कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे मेरे बच्चे हो जाएं। अरे तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, सब हो जाएगा। और इसके बारे में पहले से जानता हूँ, इसके अंदर कमी है, ये मेरे पास पहले भी कई बार आ चुका है, इसीलिए मैंने मेडिसिन लिख के इसे मार्केट भेजा है। तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी और तुम्हारे घर में बच्चे भी आ जाएंगे, मगर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हाँ क्या बात है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बस मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। डॉक्टर साहब ये लो दवाई। और हाँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, मेरे ओनर का अर्जेंट कॉल आया है, तुम इसका जल्दी से चेकअप कर लो। अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये काम मैं कर लूंगा। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जल्दी चले जाओ। चलो ठीक है, तुम कर लेना अपने हिसाब से, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ये लो दवाई, तुम कल तक इससे खाओ, मैं कल बताऊंगा तुम प्रेग्नेंट कैसे होगी और बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा। अच्छा हाँ, बस मेरा कल तक इंतजार करो तुम। कल जल्द आ जाना। तुम चिंता मत करो। और वैसे तुम्हारा पति कब आएगा यार? मालूम नहीं, कॉल करके बता देंगे कब आना उनको। तुम्हारा पति तो 6-6 महीने के लिए बाहर चला जाता है, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं कैसे मां बनूंगी? अच्छा चलो ठीक है, इस पर कल बात करते हैं। ये लो, ऐसा ना हो कि वापस आ जाए वो। ठीक। ओके, चलता हूँ। डॉक्टर साहब आ गए आप? मैं काफी टाइम से आपका इंतजार कर रही थी। जो शरीर की तड़प होती है ना, वो ऐसी होती है। अच्छा छोड़ो, तुम ना सीधे होकर लेट जाओ या उल्टी होकर लेट जाओ, मैं तुम्हारा चेकअप करता हूँ। उल्टी हो के? हाँ, चेकअप तो कर लो। ठीक है। लो। क्या बात है भाभी जी, तुम्हारा तो बदन बड़ा गरम है। सीधे हो जाओ, मैंने आज तक इतना गरम बदन नहीं देखा किसी का। चेकअप तो मैंने बहुत करे हैं। सीधे हो जाओ, थोड़ा ऐसा हटाओ। वैसे तुम्हारे अंदर तो कोई कमी नजर नहीं आ रही। बताया ना, मेरे दिल की धड़कन भी आज तक इतनी तेज नहीं चली किसी के छूने से, जो आज तुम्हारे छूने से चली है। सचमुच तुम्हारे हाथों में तो जादू है। बस ये और बता दो, मुझ में क्या कमी है? भाभी जी, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, बस कमी तुम्हारे पति के अंदर है। कल मैं एक टैबलेट ला के दूंगा तुम्हें, बस तुम उसे खा लेना और जो तुम्हारा मन करे वो करना। तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी और तुम्हारे घर में खुशी भी आ जाएगी। अब मौका दिया है तुमने एक अच्छे डॉक्टर को, आज तक ऐसे डॉक्टर से तुम्हारा पाला पड़ा ही कब है। तुम फिक्र मत करो, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी।
बस तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं, टैबलेट खानी है, बाकी तो मैं करूँगा सब। ठीक है, कल आता हूँ। ठीक है। कपड़े चेंज कर रही हो क्या? अरे डॉक्टर साहब आ गए आप, आइए ठीक है। आइए। हाँ, कुछ टैबलेट की बात कर रहे थे आप, दीजिए ना। अच्छा, बड़ी तलब हो रही है। अरे बात ही तुम ऐसे करके गए थे, अगर मैं उस टैबलेट को खा के माँ बनती हूँ तो खाने में क्या हर्ज है, दीजिए जल्दी। देखो, इस टैबलेट को ना दूध से लेनी पड़ती है। तुम 250 ग्राम दूध पियो और इस टैबलेट को खा लो, और खाने के बाद में आज तुम 100% माँ बन जाओगी। क्या वाकई? हाँ, और एक बात बताऊं तुम्हें, इस टैबलेट को खाने के बाद में तुम्हारा ऐसा मन करेगा कि तुम अपने आप पर भी कंट्रोल नहीं कर पाओगी। अच्छा। हाँ, वैसे घर में कोई है तो नहीं ना? नहीं, घर में तो कोई नहीं है। बाहर से लॉक करके आना। हाँ, पर टैबलेट से क्या मतलब? इस टैबलेट में इतनी पावर है कि इसे खा के मैं माँ बन जाऊंगी। हाँ, रियली मैं सच बता रहा हूँ। इस टैबलेट से कितनी लड़कियां माँ बन चुकी हैं, तुम क्यों नहीं बनोगी? बस इस टैबलेट को खा के जो तुम्हारा मन करे वो करना और मुझे करने देना। बस इसकी टैबलेट खाने के बाद कोई सीमा नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये मत करो वो मत करो। अच्छा। हाँ, आज सारी हदें पार कर देनी है। हाँ, अब जल्दी जाओ। किचन में मेरा दूध रखा है, मैं पी के आती हूँ। ठीक है। ओके। आज तो इस टैबलेट को खा, और खाने के बाद में माँ तो क्या, तू क्या क्या बनेगी तूने सोचा भी नहीं होगा। डॉक्टर साहब, ये तुमने कैसी टैबलेट दे दी? जिस्म में एक आग सी लग गई है, एक अजीब सा फील हो रहा है मुझे। मन तो ये कर रहा है किसी को पकड़ के कुछ करूं। कुछ? ये बहुत कुछ करने को मन कर रहा हो तुम्हारा। हाँ हाँ, बहुत कुछ करने को मन कर रहा है, पर क्या करूं? मेरे तो पति नहीं है घर पे, मैं किसके साथ करूं ये सब? अरे मैं हूं ना, मैं कुछ हेल्प करूं? अब तो तुम ही कुछ मेरी हेल्प कर सकते हो। अच्छा, इधर आओ। ये तुमने कैसी टैबलेट दे दी? कहीं कुछ गलत तो नहीं है? देखो, मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ करूं, या तो अपने कपड़े फाड़ दूं या फिर तुम्हारे फाड़ दूं। अरे पागल हो, मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें गलत टैबलेट क्यों दूंगा? और अपने आप पे कंट्रोल करो। ये मैंने ये बात तुमसे पहले ही बोल दी थी। इस टैबलेट को खाकर कुछ करने का मन करेगा, और जब कुछ मन करेगा ना तो उसको रोकना मत, तुम्हें करना है। तुम्हें माँ नहीं बनना है क्या? हाँ, मुझे माँ बनना है, चलो कुछ करते हैं। पागल हो, मेरी बात तो सुनो। इतनी जल्दी नहीं, बाहर का गेट लगा दिया तुमने? अरे गेट लग जाएगा। अभी पहले पूरा नशा तो होने दो। अभी तो 10 मिनट हुए हैं खाए हुए हैं, अभी कम से कम 1 घंटा होने दो। 1 घंटे के बाद ना तुम क्या करोगी और तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकती। मगर हाँ, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, पति को भी नहीं। अरे नहीं चलेगा, अब मुझसे सब्र नहीं होता। एक अजीब सी हलचल हो रही है मेरे मन में, और एक सुरूर सा हो रहा है मेरे जिस्म में। चलो कुछ करते हैं। अरे अरे मेरी बात तो सुनो। पागल हो गई हो? बाहर गेट खुला है, अभी घर में कोई आ गया तो फिर क्या होगा? संभालो अपने आप को, इतना भी एडवांस मत करो। टैबलेट खाइए, 10 मिनट तुम्हें खाया हुए हैं, 1 घंटे के बाद चढ़ता है इसका पूरा। देखो, अच्छा। बाद में मुझे दोष मत देना, अब तुम सारी हदें पार कर रही हो। सोच लो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं भी एक जवान हूँ और तुम भी हसीन जवान हो। बाद में मुझसे शिकायत मत करना। अच्छा, तुम्हें कैसा लग रहा है इस समय? मन तो ये कर रहा है मैं अपने सारे कपड़े उतार दूं। पागल हो गई हो, ये सब नहीं है। अभी कमरे की लाइट जली है, और तुम जानती हो मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हारा पति नहीं हूँ। एक बात बताऊँ, मैंने तुम्हें ये बात पहले समझाई थी ना, जब टैबलेट खाओगी तो तुम्हारे बदन में सुरूर होगा और एक रोमांटिक मूड बनेगा, और ये मन करेगा किसी से बाहों में लिपट जाऊं। हाँ हाँ हाँ। तो ये सब तुम्हारे साथ अभी और भी ज्यादा रफ्तार से होगा। फिर तुम आज के बाद इस घर में खुशी दोगी सबको। और हाँ,
अगर इस बात का तुम्हारा पति को पता चलेगा फिर क्या होगा? अरे जो होगा देखा जाएगा। अब फिलहाल आपकी बात करो ना, अब मैं क्या करूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा। और वैसे भी तुम इस टाइम जो मूड है तुम्हारा, तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा कि तुमने क्या किया और क्या हुआ मेरे साथ। मैं नहीं जानती, बस फिलहाल मुझे जो हो रहा है वो सब चाहिए। चलो कपड़े उतारे? हाँ अरे जल्दी। रुको 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 ना यार, पहले मैं तुम्हारे उतार देता हूँ। और हाँ सुनो, बाहर गेट लगा दूँ? तुम जल्दी गेट लगा के आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ यहाँ पर। बैठो। या वैसे घर में तुम्हारे कोई आता है या कोई नहीं आता? अरे कोई नहीं आता, तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? मैं बोल रही हूँ ना, मुझसे रहा नहीं जाता, जल्दी जाओ और गेट लगा के आओ। अरे चलो छोड़ो गेट को भी, जब कोई आता ही नहीं है तो गेट लगाना या नहीं लगाने से फायदा ही क्या है। चलो एक काम करो, अब तुम अपने कपड़े उतार लो और हम कुछ करते हैं। हाँ चलो जल्दी आओ। लो पूरी जिंदगी अब बच्चे खिलाना, कमी थी आदमी में और औरत परेशान। चलता हूं। अरे आ गए हो? हाँ आपने तो कॉल करके बताया था कि 8 बजे तक आ जाऊंगा, इतना लेट कैसे हो गए? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे वो रास्ते में बहुत ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गया, वरना तो मैं जल्दी आया था। आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ, आप इतने नहा धो के फ्रेश हो जाओ। अरे कोई बात नहीं है, खाना तो बाद में भी खा लेंगे। वैसे एक बात बताऊं, मेरे ना तुम्हारे बगैर कहीं दिल नहीं लगता, बस तुम्हारी याद आती है। तुमसे दूर होना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। सच में? हाँ। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, मुझे मेरा जी मचला रहा है, उल्टी सी आ रही है। अरे कुछ उल्टा सीधे तो नहीं खाया था तुमने? क्या खाया था? मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, आपका ही इंतजार कर रही थी, सोच रही थी आप ही के साथ खाऊंगी, लेकिन अचानक से क्या हुआ मुझे। कुछ भी नहीं खाया, उल्टी आ रही है। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ, ठीक है? पता नहीं आज क्या हो गया, हल्का हल्का। अरे ठीक है तबीयत तुम्हारी? हाँ अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लो प्रियंका न्यूज़, अपना टेस्ट कर आओ। क्या? इससे टेस्ट करो? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? अरे मैं शक नहीं कर रहा, मैं तो क्लियर करना सोच रहा हूँ, क्या पता तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। इसमें शक वाली क्या बात है, तुम चेक कर लो अपना। अच्छा ठीक है, आती हूँ अभी। ये तो पॉजिटिव है, तुम प्रेग्नेंट हो। अब मुझे क्या पता, आपने ही चेक किया है, हो सकता है आप ही का ही है। 5 साल हो गए अपनी शादी को, आज तक तो तुम कभी मां नहीं बनी, और मेरे अंदर तो वैसे भी कमी है, मैंने अभी तक उसका इलाज भी नहीं कराया है, और मेरे बाहर जाने के बाद तुम एकदम प्रेग्नेंट हो गई। सच सच बताओ, ये बच्चा किसका है? आप ही का ही है, बोला ना। ये मेरा नहीं हो सकता, सच बताओ ये किसका है बच्चा, किसकी है नाजायज औलाद? बताती हूँ, वो डॉक्टर ने न जाने मुझे कौन सी दवाई खिला दी थी जिससे मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, और उसी दौरान मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मतलब ये बच्चा उस डॉक्टर का है? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं क्या करूं? मैंने सोचा नहीं था तुम ऐसी निकलोगी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है ना, अब मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। निकल जाओ मेरे घर से। देखो मुझसे अनजाने में गलती हुई है, ये मैंने सब जानबूझ के नहीं किया, वो सब उस डॉक्टर की गलती थी, मैं खुद अनजान हूँ इस बात से। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, निकल जाओ, जाओ उस डॉक्टर के पास ही जिसकी ये औलाद है। एक बार माफ कर दो, वैसे भी आप में कमी है और मैं माँ भी बन गई हूँ, और मुझे बाहर निकाल रहे हो, ये तो गलत है ना।
तुम मेरे अंदर कमी है, मेरे साथ रहकर क्या करोगी तुम? उस डॉक्टर का बच्चा है, उस डॉक्टर के साथ रहो। जाओ, निकलो यहाँ से।